हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आजकल आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब ये नहीं करना जो है वो अटेम्प्ट से हो सकता है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, कम्युनिकेशन से हो सकता है, एक्शन से हो सकता है, बट क्या नहीं करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है, क्या आपके लिए हिडन मैसेजेस आ रहे हैं, ये रीडिंग उसके ऊपर होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी डिसीजन नहीं बनाना, बिकॉज जनरल रीडिंग होती है। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्राइवेटली कंसल्ट करें, बिकॉज उस वक्त जो कार्ड्स आते हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी के होते हैं। तो ये जनरल है, जनरली तो आप ज़रूर देखें, बिकॉज बहुत गाइडेंस आपको सिचुएशन से रिलेटेड मिल जाती है, ठीक है। बट प्राइवेट रीडिंग्स अपनी खुद की लें, और सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज नहीं करें, बिकॉज अगेन ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, डिटेल्स सारी मौजूद हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक भी है। और आई वाज बिट इरेगुलर इन अपलोडिंग द रीडिंग्स, बट नाउ इंशाल्लाह ताला आई विल बी अपलोडिंग इट ऑन डेली बेसिस, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो देखते हैं कि आजकल आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। आजकल के दिनों में आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, अपने आप को रिलैक्स कर लें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, फीलिंग्स को और एनर्जी को ओवर एग्जैजरेटेड ना रखें, बिल्कुल रिलैक्स करें। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ एंड सी के व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। हैप्पी सक्सेस कॉन्शियसनेस, ओके। नंबर 8 ट्रैवल, ओके। नंबर 5 इवेंट्स से रिलेटेड है ये, एंड दिस इज़ अ सेक्रेड टेम्पल। अच्छा, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आई थिंक आपके बैक ऑफ द माइंड में ना बस लग रहा है कि जैसे आप किसी स्पिरिचुअल जगह की ना का विज़िट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल उम्रा, ज़ियारात, मकबरे, मंदिर, जो भी आपकी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में आपकी जो भी जगह बनती है। ज़ाहिर बात है हर चैनल पे हर तरह के लोग हैं, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जिस भी सीक्रेट प्लेस को समझते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में, आपके अक़ीदे में सबसे ज़्यादा मोतबर है, आप जो हैं वो उसकी तरफ जाने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि आपकी सोल से वहीं पर जाकर मुतमईन, नफ्स से मुतमईना जिसको कहते हैं ना, नफ्स का मुतमईन होना, आपको लग रहा है कि इस वक्त अभी दुनियावी मामलात में आप नहीं रिलेट कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा या तो एक्सट्रीमली स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट माइंडेड हो गए हैं, और आपको अपनी कोई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको बताऊं, आप ना एक ट्रांस में हैं, जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए ना, न्यू बिगिनिंग्स, वेरी नाइस। आपके लिए ये एक, आप यूँ समझ लीजिए, जो इस वक्त आपके लिए आंसर्स आ रहे हैं ना, वो एक तरीके से आपको वापस दुनिया में लाने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप अपनी कंप्लीट कॉन्शियस एफर्ट के बाद किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां आपको लगने लगा है कि अब आप इस दुनिया में बस अब बहुत कम दिन हैं, अब इस दुनिया में दिल लगाने का कोई, जैसे वो बुद्धास के मॉन्क्स नहीं होते, जितना अपने आप को दुनियावी चीज़ों डिटैच रखो, दुनियावी मामलात से दूर रहो, अपने ऊपर अबंडेंस के दरवाज़ों को बंद करो। अब लग्जरीज़ में ज़िंदगी नहीं है, आप ना कुछ इस तरह की आपकी वाइब आ रही है, and you are only living a life where you can earn money and travel, earn money and travel, earn money and travel। आप कुछ इस तरह के हो गए, तो आपको जो नहीं करना, एक तो ये कि ट्रैवल तो फॉर श्योर, अगर आपको कोई कहीं भी किसी तरह का भी कुछ ऑफ़र करे तो आपने मज़ीद सफ़र बराए सफ़र नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि अभी आप इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें। आप अपनी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट का पूरा क्रेडिट जो है वो समझ रहे हैं कि बस अब यही ज़िंदगी है, ये रिलीजियस एक्टिविटीज़, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये तमाम चीज़ें बस यही ज़िंदगी है। देखें, इसमें होना, इनकी अचीवमेंट को एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड से
गैबी तौर पर अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स की फॉर्म में न्यू बिगनिंग्स का जो कार्ड है, इस फॉर्म्स में होना बिल्कुल अपनी जगह बजा है। खुदा ताला ही की ज़ात है जो कि आपको रिवॉर्ड करती है। लेकिन आप दुनिया ही के मामलात को सही से अगर राइट ट्रैक अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ योर रिलीजन लेकर चलते हैं ना, तो ही आप इस हैप्पी सक्सेस की तरफ आते हैं। आप दुनिया को छोड़ के वो सक्सेस नहीं गेन कर सकते जो आपको हेयर आफ्टर मिलनी है। तो आपने क्या अवॉइड करना है? आप खुशी में, होश में, जोश में होश ना खो जाएं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो रहे हैं, आपको एकदम से आपको मैं कैफियत का अगर ज़िक्र करूं, तो कभी कभी इंसान का दिल इतना मुतमईन महसूस करता है कि उसको लगता है कि पता नहीं मेरा दिल इस वक्त बहुत पुरसुकून है। उसी वक्त यकीन करें कहीं कोई दूर दराज बैठा हुआ आपके लिए दुआ कर रहा होगा। ठीक है, एक ये बात। दूसरी बात ये कि कभी कभी आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे आपकी आंखों से आंसू रवा हो रहे हैं, तब आप किसी की मिसिंग एनर्जी को पिक कर रहे होते हैं। अभी आपने एहतियात करनी है कि आप कोई ट्रैवलिंग प्लान ना करें। ठीक है, स्पेशली टू अ सेक्रेड टेम्पल। आपकी मतलब मैं ये बात कहूँ तो बहुत ही अजीब व गरीब लगेगा कि ये हमको मुक़द्दस मकामात पर जाने से रोक रही हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ या तो अगर आपने प्लान किया हुआ है तो इतना प्रॉपरली उसको प्लान करें कि आपके बाकी पीछे जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अल्लाह ताला कभी भी ये नहीं कहता कि अगर आप मकरूज़ हैं, आपके ऊपर कर्ज़ा है, आपके ऊपर दूसरी लाइबिलिटीज़ हैं, आप उन सबको छोड़ छाड़ के बस इसमें लग जाएं। दुनिया के मामलात को आपने सही से डील करना है, तो ही आप इन मकामात पर जाने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, अगर आप इन चीज़ों को एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ लेकर चलेंगे, देन यू विल बी एलिजिबल टू हैव न्यू बिगनिंग्स। अभी आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत तरीके से सोच रहे हैं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी जल्दी से हो जाए, वो भी जल्दी से हो जाए। नो, ये आपको अवॉइड करना है। आपको हेस्टीनेस, आपको एग्जैजुरेशन, आई थिंक रीडिंग स्टार्ट करने में ही मैंने एनर्जी की एग्जैजुरेशन की बात कर ली थी, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हो रही है। फीलिंग्स को काम डाउन रखें, जोश में होश मत खोएं, अननेसेसरीली सफ़र ना करें, ट्रैवल को होल्ड कर दें। अगर ज़रूरत नहीं है तो सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोग कहीं आ जा रहे हैं तो दे आर प्लान्ड, यू कैन नॉट डू एनी थिंग स्पॉन्टेनियसली, ये नहीं करना। एंड दिस विल यू नो, इसको आप अपना डेस्टिनेशन ज़रूर बना लें कि आपका सब दुनियावी मामलात को करने के बाद यहाँ पर आपका जाना होगा, बट अभी होल्ड कर दें। जो चीज़ आ रही है वही मैं आपको अभी कह रही हूँ, ठीक है ना। What you should avoid doing these days. 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 Poverty, great fortune, house number 20, ऑफिशियल पर्सन। अच्छा, देखिए कभी कभार दुनिया में ना पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली लाइफ गुजारनी पड़ती है। ठीक है, मैसेज ऑफ कंसर्न, या तो आपको ऑलरेडी कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, कोई ईमेल ऑलरेडी ऐसी रिसीव हो चुकी है जो कि कंसर्निंग है, लेकिन आप कंपोज्ड रहें, कोशिश करें कि आप उस पर रिटेलिएट ना करें, कोई रिएक्शन ना शो करें। कोई भी आपकी तरफ सिचुएशन आती है, थिंक अबाउट इट ट्वाइस एंड थ्राइस, 3 से 4 दफ़ा उसके बारे में ज़रूर सोचें कि आप इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। आई एम नॉट सेइंग टू रिएक्ट बट रिस्पॉन्स। कोई ऐसी ईमेल, कोई ऐसा नोटिफिकेशन, कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसा पोस्टल लेटर अगर आपको रिसीव होता है, इसमें कोई भी न्यूज़ कंसर्निंग ज़रूर होगी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप इस पर रिएक्ट ना करें। जस्ट बिकॉज समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू, समबडी मस्ट बी थिंकिंग, कोई आपके बारे में ऐसा ज़रूर सोच रहा है। एंड येस, सडन वेल्थ, शॉर्टकट अर्निंग के बारे में इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी अर्निंग को लेकर, तो आप बिल्कुल भी कंसर्न ना हो तो बेहतर है।
जो आपको जितना मिलना है ना उतना ही मिलेगा। तो ऐसे किसी लेटर से आप थोड़ा सा ध्यान रखें, रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें बड़ा ही डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सिनेरियो सेट करके बात करें कि आपकी बात में मतलब भी कन्वे हो जाए और आप अगले को जवाब भी देते हैं। वरना मैं तो कहूँगी कि आप थोड़ा सा पॉज ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात, इस फियर से निकल आए कि आप कल को अल्लाह माफ़ करे गरीब होके सड़क पर आ जाएंगे, ये भूल जाएं आप। जो चीज़ आपको नहीं करनी है आजकल, फियर में नहीं रहना, इनसिक्योर नहीं रहना कि यार अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कल को ये सब कुछ छुटता है तो मैं क्या करूँ। नो, राज़िक़ अल्लाह है। मुझे लग रहा है आप अपनी जॉब, करियर, बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि जैसे सब कुछ होते हुए भी आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई हाईली इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल पर्सन, कोई मिलिट्री का, कोई गवर्नमेंट का बंदा, ऐसा लग रहा है कि कमिंग डेज़ में आपका ऐसा कोई टाकरा होगा। तो आपने पंगा नहीं लेना। कभी कभी ऊपर वालों से ना बना के भी रखनी पड़ती है, तो पंगा नहीं लें और आफियत इसी में समझें कि अगर 100 लोगों में से 99 आपके मुताबिक चल रहे हैं और एक 100वां बंदा जो है वो थोड़ा टेढ़ा आ गया तो आप उसके मुताबिक हो जाएं। यही ज़िंदगी का तरीक़ाकार है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, शॉर्टकट अर्निंग की तरफ मत जाएं, लेस इज़ मोर वाली बात। एंड देन द हाउस, अपने घर को ना पाक साफ रखने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बाज़ दफ़ा होता है डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी कुछ घर होते हैं, कोई ऐसा घर का मामला हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है, आपके घर के ऊपर हो सकता है चेकिंग के लिए कुछ लोग आ जाएं, टैक्स चेकिंग के लिए आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से लोग, कुछ इस तरह मामला हो सकता है। तो आपने फन्ने खान नहीं बनना। ये मैं आपको ज़ाती भी और जनरली भी आपको ये टिप दे रही हूँ कि जब कभी भी कोई सिचुएशन आए उसके ऊपर फ़ौरन रिएक्ट ना करें, पहले उस सिचुएशन को आने दें और फिर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें। आज के मैसेज ऑफ द डे में शायद आई एम इंटेलिजेंट की अफर्मेशन भी इसीलिए आई थी कि आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से करने की सलाहियत रखते हैं। आप कनेक्शन देखें कैसा बना है यहाँ पर, मुझे सुबह की बात आज भी याद, अभी तक भी याद है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको आजकल अवॉइड करने की ज़रूरत है। कहीं से अचानक आपको कोई बोले कि मैं तुम्हें अपना हिस्सा देना चाह रहा हूँ या देना चाह रही हूँ, होल्ड कर जाइएगा। बिकॉज़ जो चीज़ आपका राइट नहीं बनता, किसी और का राइट बनता है, आप उसको पूरा असेस करें कि ये मुझको ही क्यों मिले। किसी के घर के हिस्से बट्टे हो रहे हैं और कोई वहाँ से आके बड़ा सखी बन के आपको बोले कि मैं तुम्हें अपना हिस्सा देने को तैयार हूँ क्योंकि तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। नो, होल्ड इट। जो आपका हक़ है वो आपका हक़ है। एंड प्लस कम आउट ऑफ दिस पावर्टी जोन। अपने आप को गरीब ना समझें, अपने आप को मुफलिस ना समझें, और वो वक्त भूल जाएं जब आप इस वक्त में होते थे, आप वाकई इस दौर में थे, उस चीज़ को भूल जाएं। ये आपको अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब देखते हैं चलिए कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. 5 of Pentacles. मैं बड़ी हैरान हूँ कि इस लाइन में सारे एक तरह के कार्ड आ रहे हैं। Then 3 of Swords, 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Tower moment. ठीक है, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी आप पर भेज रहा है। देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ जो कि अपनी तमाम ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स की वजह से वो सारा नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी वाइब ना आपकी तरफ भेज रहा है। या तो आपके साथ ये सिचुएशन हुई है कि आप को अपना एक टाइम याद आ रहा है। अगर आपका एक ऐसा ज़िंदगी का वक्त गुजरा है जिसमें आपके बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन ने आपको छोड़ दिया था और आपको बहुत बुरी तरह छोड़ा था कि आप इतने बुरी तरीके से हर्ट हुए थे। कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली, कॉलीग्स, लव, इन लॉस, कोई भी हो सकते हैं। आप इतनी बुरी तरह हर्ट हुए थे कि एक मोमेंट पर आकर आपको टाइम लग गया था कि मैं डिसीजन मेकिंग किस तरफ करूं। आई कैन सी कि अगर आप इस जोन में रहे ना कि आप हार्ट ब्रोकन हैं और आप टूटे हुए दिल के ही जोन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दैन देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी और ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। एक्सपेक्ट समथिंग बैड
बट डोंट लूज़ होप कि ये फेज़ ख़त्म नहीं होगा। अभी कमिंग डेज़ में आप उतना ही लोड अपनी ज़िंदगी में लीजिए जितना लोड आप बेयर कर सकते हैं। मैंने थोड़े दिनों पहले रीडिंग की थी कि किससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। उसमें भी यही था कि किसी और के फैलाए हुए मेस को आपने साफ़ नहीं करना। आई कैन सी आजकल आपके लोग अगेंस्ट बहुत चल रहे हैं, बहुत सारे लोग आई कैन सी फाइट्स यू कैन सी हियर। टावर मोमेंट, यहाँ पर टावर का कार्ड है। फेक फाउंडेशन पर जो लोग होते हैं वो सब यहाँ से गिर रहे हैं। और दिस इज़ शोइंग एक्चुअली दैट कि जो फेक उसमें हैं, जो जिनका कोई रिलेशनशिप पर आप जिनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, वो सब आपकी लाइफ से गिर रहे हैं, लेकिन वो मैस क्रिएट करके गिर रहे हैं। इफ़ यू कैन सी दिस, ये लोग मैस क्रिएट करके यहाँ से गिर रहे हैं। ये वैसे भी लाइफ में जेन्युइन नहीं थे और अभी भी ये लोग लाइफ में जेन्युइन नहीं है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, कोई आपको छोड़कर जा रहा है तो टेक इट एज इट इज़ देयर डिसीजन, ये उनका डिसीजन है। उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को नहीं रोकना। आप लोगों के ओपिनियंस और लोगों की जजमेंट पर अपनी ज़िंदगी ना गुजारें। डिसाइडेड ऑन योर ओन एंड डोंट गेट कन्फ्यूज। जो चीज़ आपने नहीं करनी है आजकल, वो कन्फ्यूजन में नहीं रहना। और जितनी भी लड़ाइयाँ अगर आपके साथ आजकल हो रही हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की बेस पर, डिस्प्यूट्स की बेस पर, आर्ग्यूमेंट्स की बेस पर, तो उसको होने दें, बिकॉज उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन लॉयल है और कौन लॉयल नहीं है। एंड देन आपका अपना लोड बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगला तो मज़े से अपना काम ना करके भी चैन से बैठा हुआ है, और आप एक तो अपना काम भी कर रहे हैं और दूसरे का काम भी कर रहे हैं। तो आपने उतना ही वज़न बेयर करना है जितना आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं करनी आजकल, वो कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। फॉर एग्जांपल 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स, अपनी एक खुशी पूरी करने की वजह से, अपनी विश फुलफिलमेंट की वजह से कि भाई मेरा ये प्लान है और मेरी ज़िंदगी में ये हो जाना चाहिए, ये मेरी लाइफ में हो गया तो मुझे बाकी कोई फ़िक्र नहीं है। उस चक्कर में हो सकता है या तो आपको कोई छोड़ दे या आप किसी को छोड़ दें, और ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा था ना, जोश में होश नहीं खोने, और यहाँ ये जोश नज़र आ रहा है कि आपकी टाइमली बहुत सी चीज़ें अगर पूरी होती चली जा रही हैं तो आप ये भूल जाएंगे कि भाई पीछे कुछ लोग मुझसे छुट रहे हैं, ये नहीं करना, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। इमीडिएट रिजल्ट्स पे मत जाएं। आप बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाए, सुकून आ जाए। तो बहुत सारे लोग ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। ट्रैवलिंग के लिए मैंने पहले ही मना कर दिया, और 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल का ही कार्ड होता है। तो यू शुड टेक वेरी सीरियस केयर ऑफ इट, दैट यू शुड नॉट गो फॉर ट्रैवलिंग। और अभी आपका अगर दिल भारी हुआ है, आप हर्ट हुए हैं, आप डिफीटेड फील कर रहे हैं, आप चीटेड फील कर रहे हैं, तो डोंट थिंक दैट ट्रैवलिंग इज़ अ बेस्ट सोल्यूशन कि यार वेकेशन के लिए मैं, हॉलीडे के लिए कहीं ट्रैवल कर लूँ। नो, एट दिस पॉइंट आपको ट्रैवलिंग ही एक्चुअली अवॉइड करनी है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों ट्रैवलिंग इसलिए अवॉइड करनी है बिकॉज आप अपने दिल को सेट कर सकें जिस चीज़ की वजह से आप हार्ट ब्रोकन हुए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। आप किसी पर्सन को लेकर डिसीजन मेकिंग में डाउटफुल हैं। ये पर्सन बहुत ही एरोगेंट और बहुत स्टबन है, रूलिंग पर्सनैलिटी है, लीड करता है। आपके बॉस सीईओ हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, और आप इन तमाम कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज हैं। तो बेटर नॉट टू मेक अ डिसीजन फॉर फ्यू डेज फॉर एनी बडी। टावर कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड, कि फड्डेबाजी का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स, जो आपसे लड़ाई करेगा या जिसने अभी अभी आपसे रिसेंटली पंगा लिया है, आपको उसकी तरफ से अपॉलॉजी रिसीव होगी, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ये अपॉलॉजी किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। बाज़ दफ़ा लोग माफ़ करने के बाद आपके साथ आपके सर्कल का पार्ट बनकर उसमें रहकर आपके साथ ना मामलात ख़राब करने की कोशिश करते हैं, चीट करने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि नहीं हम तो अपनी गलती मान चुके हैं, अब हम आपके साथ हैं, और वो मुनाफिक लोगों की निशानी होती है। तो अगर आपकी फड्डे करने के बाद किसी की तरफ से कोई माफ़ी आए, एक्सेप्ट कर लें, बट रिकनसाइल मत करें, अलाउ मत करें, बाउंड्री सेट कर दें। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। बहुत सारे कार्ड्स गिर पड़े, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेने। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स,
मैंने कहा था अपना बर्डन लीजिएगा, और ये क्लियर कर रहा है कि आपके पास कोई ऑफ़र आएगी कि यार फ़िलहाल तुम ही ये काम कर लो, तो ये जो फ़िलहाल में आपने 10 वॉन्ड्स ऑलरेडी उठा रखे हैं ज़िम्मेदारी के, ये 11वां उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही कह चुकी थी, उतना काम कीजिए जितना आपका काम है, जो आपकी जॉब है, जो घर में आपकी ज़िम्मेदारी है, जो काम में आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपका रोल ऑफ इन बिजनेस है, उतना ही काम कीजिए, ठीक है। एंड ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है एंड टू ऑफ कप्स है, यानी कि आपकी लव लाइफ भी यहाँ पर मैटर कर रही है। आपकी लाइफ में या तो आप डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे एडवाइज़र्स हैं, और आप किसी के लिए बिल्कुल क्लोज ऑफ हो चुके हैं, और आप बिल्कुल भी किसी को यूनियन में नहीं लाना चाहते। आई थिंक ये आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। तो अगर ये पूरा का पूरा एडवाइजरी कंक्लूडिंग नोट बन रहा है कि ओवरऑल एनर्जी मज़ीद आपकी, जो आपको चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो इस तरीके से देखा जाए तो ये जोड़ा बन गया है, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। लेकिन प्रॉब्लम ये भी होती है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो खुद से सोचते बहुत हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं, अवेलेबल नहीं होते। उनका ज़िंदगी में मकाम होता है, उनका नाम होता है, उनकी प्रेजेंस होती है, उनकी एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन वो आपकी लाइफ में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहे होते। तो आपने ऐसे लोगों के लिए भी अपने आप को सही किया हुआ है कि अगर आपने क्लोज्ड ऑफ आप हुए हुए हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। रेस्ट इज़ अप टू यू, मेरा काम आपको बताना था, गाइड करना था। अगर आपको इसके अलावा कोई क्लैरिटी चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज नाउ आई एम फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग्स एंड आंसर्स। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।